नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पेलिंग टेस्ट के इस देसी जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं जी। क्लास नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 13th नंबर की। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके मेरे दोस्ती जी। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है तो चलते हैं जी। पहला वर्ड लिखा है स्पेशलिस्ट। ये आपको बता दूं, इससे पहले 2 क्लास पहले मैंने एक वर्ड आपको करवाया था। अरे वो याद आ रहा है कि स्पेशल, ध्यान रखना वो वर्ड एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। याद आ रहा है कैसे किया था ये? CIA एजेंट बड़े स्पेशल होते हैं, इनकी लिस्ट अलग ही होती है। मैंने कहा जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना CIA एजेंट, ये उनकी लिस्ट अलग ही होती है। तो CIA और लिस्ट वाला पॉइंट ये। मैंने कहा न्यूज स्टैंड, अखबार का स्टैंड, अखबार बेचने का अड्डा। अरे न्यूज, ये लो जी न्यूज आ गई, बोलेगी आ गई। फिर क्या आएगा? बोलेगी स्टैंड आएगा। तो स्टैंड आ गया ना, ये रहा। तो ये आ गया न्यूज और ये आ गया स्टैंड। ध्यान रखना डबल एस चलेगा यहां पर। ये क्या चलेगा? डबल एस चलेगा ये। तो कैसे करोगे? न्यूज प्लस स्टैंड, ये इन 2 वर्ड से ये बना है। को रिलेशन, पारस्परिक संबंध, ये को रिलेटिव ये वर्ड भी आएगा ये। देखो जी, वो कह रहा है और भाई रिलेशन जो है ना वो थोड़े से अच्छे रखा करो, इससे पारस्परिक संबंध ना अच्छे रहते हैं ये। और मेरे भाई देखो ये और क्या यार, रिलेशन जो होते हैं ना, ये देखो ये और का मतलब और, ये इसको ऐसे ही करना जो मैं याद करवा रहा हूं। ये और का मतलब क्या होता है? और ये। और रिलेशन यानी क्या होता है? रिलेशन का अर्थ निकलता संबंध। और क्या मेरे भाई, जैसे मैं कह रहा हूं ना वैसे रिलेशन रखियो, इससे पारस्परिक संबंध अच्छे रहते हैं ये। तो और प्लस रिलेशन यानी कि कर रिलेशन। ये मैंने कहा फैमिलीज यानी पारिवारिक। देखो पारिवारिक मामलों में है ना ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि कभी झूठ मत बोला करो ये। देखो जी मैंने कहा, देखो जी क्या, देखो इसमें पता गलती क्या होती है। देखो फैमिली की स्पेलिंग सबको याद रहती है क्या? बोले कि जी रहती है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको याद नहीं हो ये। फैमिली से फैमिलीज बनता है ये। इसका मतलब बच्चे के साथ दिक्कत यहां आती है और मैंने कहा यही दिक्कत हमें खत्म करनी है। कौन सी? ये रही। तो ध्यान रखना, सबको ये बता देना कि कभी झूठ मत बोला करो पारिवारिक मामलों में ये। मैंने कहा मेडिवियल यानी मध्यकालीन। देखो मध्यकालीन में जितने भी ये राजा महाराजा हुए थे नहीं है, क्या वो आज जिंदा है? क्या नहीं, क्या हो गए? मर गए। यही गड़बड़ होती है। देखो जी ये रही यहां से ये। मैंने कहा यही गड़बड़ होती है इसमें, बच्चे को यही याद नहीं रहता ये। अरे मी, मुझे भी पता है। अरे मी यानी कि मुझे भी पता है कि डाई यानी कि वो मर गए, जितने भी मध्यकालीन में पैदा हुए थे, इसका अर्थ यही निकलता है मध्यकालीन। ये 19 ये भी बार बार रिपीट होता है ये। आप बोलेगे जी 19th ये। पहले तो मुझे बताओ कि 9th की स्पेलिंग क्या होती है? 9th की ये 10th में जब आप आए थे ये, तो मैंने कहा 9th की कैसे करोगे? 9th में ई आएगा कि नहीं आएगा? जरा कमेंट करना एक बार। 9th के अंदर ई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा 9th में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ई जो था ना वो 10th में हमने यूज कर लिया था ये। अब ये कह रहा है, बोले कि भाई कैंटीन में गया मैं एक दिन। अच्छा, बोले हाँ, वहां जो कचौड़ी है ना, बोले कितने रुपए की है? 9 रुपए की मिल रही हो। अच्छा 10 की? अरे 9 रुपए की दे रहे हैं आज ये। कहाँ गया? कैंटीन में ये। कितने रुपए की मिली? 9 रुपए की ये। कहाँ गया? कैंटीन में ये। कैंटीन स्पेलिंग सबको याद रहती है, कैंटीन की दिमाग में छा जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। कैंटीन में गया तो कितने रुपए की? 9 रुपए की थी जी आज कचौड़ी। तो 19 में 9 प्लस 10 बैठता है ये। 19 में करता क्या है? फिर 19th बना देता है ये, 19वां, यानी कि TH लगा करिए। अब गलती क्या करेगा? गलती वही करेगा जो 19 में करेगा, वही इसमें करता है। कौन सी? यहां वाली गलती है। तो मैंने कहा कितने रुपए की? 9 रुपए की। कहा? कैंटीन में। तो 19th और 19, ध्यान रखना इस तरीके से चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है लेजर। लेजर का अर्थ निकलता आराम से, धीरे धीरे, अवकाश भी निकलता है ये। कैसे? वो कह रहा भाई मैं ले यार, मैं कह रहा हूं ना छुट्टी। हाँ श्योर है, हाँ मैं संभाल लूंगा काम तेरा यार। देखना ये ले यार, मैं कह रहा हूं ना ये, मैं श्योर कह रहा हूं तेरे को ये, तू तो ले यार ये। ले सर ये देखना कैसे करोगे ये। ले का मतलब लेना, ये आ गया ना यहाँ ये। ले यानी कि लेना। अरे तू तो ले यार, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, तू क्यों टेंशन ले रहा है ये? हाँ श्योर, श्योर सर ले लूं, ले छुट्टी ले अवकाश ले लेके। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ले आई प्लस श्योर ये। उसके बाद देखिएगा ये कितने हुए? 8 हुए। और देख लो कितने सारे लेके। आपके लिए अच्छी चीज क्या कर दी है कि ऑनलाइन टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्लास वाइज स्टार्ट कर दिया है, ये और कर दिया है जी आपके लिए। मैंने कहा जब मैं स्पेशलिस्ट से मिला, कौन से स्पेशलिस्ट से भाई?
अरे वो स्पेशल याद है? बोलेगी याद है। क्या था? CIA एजेंट ही है। अरे क्या था? CIA एजेंट ही है। स्पेशल भाई स्पेशल ही होते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इनकी जो लिस्ट होती है ना वो अलग ही दिखती है जी। इनकी लिस्ट तो अलग ही दिखती है CIA एजेंट वालों की है। मैंने कहा स्पेशलिस्ट ये। फिर कह रहा है कि न्यूज स्टैंड। बोले कि जी कैसे? बोले कि न्यूज आ रहा है। बोले कि आ रहा है ये। तो एक काम कर दे, इसके स्टैंड लगा दे आगे, ये बन जाएगा न्यूज स्टैंड ये। मैंने कहा भाई और क्या, जो रिलेशन होते हैं उनको थोड़ा सही रखा कर। और क्या रिलेशन सही रखा कर, पारस्परिक संबंध सही रहते हैं ये। फैमिली में क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ मत बोलो, यानी कि LIE। मध्यकालीन में जितने भी पैदा हुए थे सारे क्या हो गए जी? मर चुके हैं ये। कैंटीन में जब गया तो कचौड़ी कितने रुपए की मिल रही थी? आज 9 रुपए की मिल रही थी ये। कितने की? 9 रुपए की है। इसी से बन गया 19th ये। ले ले यार, मैं कह रहा हूं ना श्योर। हाँ ले ले यार, तो छुट्टी क्यों टेंशन ले रहा फालतू की? अवकाश ले ले, कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ ये निकलता है अवकाश या आराम। ये स्टैग्नेशन यानी होता निष्क्रियता, मतलब जो चीज बहती नहीं हो एक तरह से, ये उसको कह सकते हैं स्टैग्नेट। ये स्टैग्नेट से स्टैग्नेशन बनता है। ये साइनो एंटो में पूछा हुआ पड़ी है कैसे। देखो जी, एस का मतलब, एस यानी होता सब। उन सब के ऊपर एक टैग लग चुका है, एक टैग लग चुका है जो देश के अंदर कैसे हैं जी? ये निष्क्रिय हैं ये। वो क्या कह रहा है कि सब के ऊपर जो है ना एक टैग लग चुका है, जितने भी देश में क्या है? निष्क्रिय है ये। सब के ऊपर ये क्या लग गया है? टैग लग गया है ये। जितने भी देश में क्या है? निष्क्रिय है एक तरह से, उनके ऊपर क्या लग गया है? टैग लग गया है, यानी कि निष्क्रियता ये। मैंने कहा प्रसिद्ध व्यक्ति, लेजेंड। देखो लेजेंड जो आदमी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना ये। मैंने कहा जब लेजेंड एक्सपायर होता है ना ये, तो एंड में आपने देखा होगा सब उसके क्या करते हैं? लेग को छूते हैं, पैरों को छूते हैं ये। तो देखो जी, लेग यानी कि पैर, टांग। एंड का मतलब अंत। ये अंत में क्या होता है? जब लेजेंड कोई खत्म हो जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है ये, तो सब क्या करते हैं? अंत में ये उसके पैरों को छूते हैं। सही है, हे राम हे राम हे राम। मैंने कहा किसके? लेजेंड के। ये कैसे हुआ याद? मैंने कहा LEG आ गया। कहा? एंड में। ये क्या छूते हैं? पैरों को छूते हैं, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति ये। मैंने कहा एक्सोनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट, निर्दोष ठहराना। जब कोर्ट ने उसे निर्दोष ठहराया है ना ये, तो उसे फिर से पुरानी वही 1 नंबर की रेट मार्केट में मिल गई, जिसकी रेट के लिए वो जाना जाता था। ये एक्स यानी कि पुराना, ये 1 यानी कि होता है 1, सब जानते हैं ये। मैंने कहा रेट का मतलब होता है रेट, सब जानते हैं ये। यानी पुरानी फिर से वही 1 नंबर की रेट उस बंदे को मिल गई मार्केट में, फिर से लोग उसकी इज्जत करने लगे। कब? जब उसे कोर्ट ने निर्दोष ठहराया ये। उसके बाद देखिएगा ब्रेवरी, इसका अर्थ निकलता मद्य, शराब बनाने का जो स्थान या भट्टी होती है ना वो ये। देखो जी, हम सब जानते हैं ये, और बार बार कह रहा हूं ये, हम सब जानते हैं ये कि मद्य बनाने का जो स्थान है भट्टी होता ना एक तरह से ये, वहां तो आदमी को जो होता नहीं बेवड़ा, ज्यादा पीने वाला एक तरह से ये, वो तो अगर ऐसी जगह देख लेनी है तो हमें पता बार बार उसका मन करता है वहां जाने का। ये गलती यही करता है, ये गलती यही करता है ये। मैंने कहा ब्रेवरी मतलब कि क्या? ब्रेवरी मतलब कि क्या? मद्य शराब बनाने का स्थान या भट्टी है, उसको अगर कोई बेवड़ा देख लेना ये, तो हमें पता है ये, उसका तो मन बार बार वहीं जाने का करता है ये, हमें पता है ये। अब देखो री का मतलब बार बार, वी यानी कि हमें सबको पता है ये क्या कि जी उसका मन क्या करता, फिर वहां बार बार जाने करता। तो ब्रेवरी में क्या आएगा? BREWERY। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन यानी होता अवधि। देखो ड्यूरासेल, सब जानते हैं ड्यूरासेल का नाम सबने सुना होगा आपने। ये क्षण भर के अंदर, ये कोई भी बता देगा भाई यार ये कितने टाइम तक चलेगा ये सेल, ये यार जितना चलाओगे उतनी, इसकी भी तो कोई अवधि तो होती है एक तरह से। क्षण भर में कोई बता देता है ये। तो देखो जी ड्यूरा सेल की अगर किसी से आप अवधि पूछेंगे नहीं ये कि भाई ये कितने समय तक चलेगा ये, तो क्षण भर में कोई बता देगा यार 2 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी चलेगा, बोले इतना ही चलेगा, जितना ज्यादा खर्च करो उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इसकी भी एक ड्यूरेशन होती है। तो DURA यानी ड्यूरा, और सन ये आपके पास है जुडिशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो कह रही है एक लड़की की जब से मैं जुड़ी हूं ना ये, किससे? CI साहब से ये। मैंने कहा, वो हमें कह रही है, मैंने कहा जब से मैं जुड़ी हूं ये, देखना इसका लिंक बाकी नहीं बैठता, वैसे ऐसे बैठेगा ये कि जब से मैं जुड़ी हूं, किससे जुड़ी हूं? CI साहब से ये। और तो हमें जो है ना ये ऐसे भी हो सकता ओ हमें, इसका लिंक थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, अच्छा बना देता हूं ये। वो कह रही है हमें जुडिशियस यानी होता है बुद्धिमान, न्याय संगत कह सकते हैं ये। और कैसे करेंगे याद ये? मैंने कहा वो हमें ये कह रही है कि जब से मैं जुड़ी हूं किससे? CI साहब से ये। ओ, मैंने कहा ओ, इसका 1 मिनट रुकिएगा, शायद यहां से पॉइंट मैंने दूसरा बनाया था,
क्या बनाया था ये, चलो ऐसा करते थे। ओ, वो हमें ये कह रही है कि जब से मैं जुड़ी हूं सीआई से, ये मैं बड़ी भाई साहब पता लगा कि बड़ा बुद्धिमान होता सीआई तो एक तरह से। ये देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, पीछे से याद करवा देता हूं। ये कैसे याद करेंगे, देखिएगा। ये ओ, हमें उसने कहा कि जब से मैं जुड़ी हूं, किससे जुड़ी हूं, सीआई साहब से। ये तब से पता चला कि ये तो बड़े बुद्धिमान होते हैं एक तरह से। ओ, हमें वो ये कह रही है कि जब से मैं जुड़ी हूं सीआई से, ये वो बड़े बुद्धिमान होते हैं जी, ये पता चला है। ये शोल्डर यानी होता कंधा, ये कैसे करोगे, सुड, सुड का सुड यानी मॉडल होता है। ये ईआर यानी क्या होता है, इंजीनियर। देखो जी, इंजीनियर का जो कंधा है ना, ये वो जो इंजीनियर का जो कंधा होता है एक तरह से वो अच्छा होना चाहिए, एक तरह से ये कहना है चाह रहा है। इंजीनियर का कंधा जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब याद कैसे आएगा, ईआर यानी कि इंजीनियर, होना चाहिए, चाहिए यानी कि सुड, ये तो ये आ गया जी शोल्डर। ये मैंने कहा ये बन गया कंधा। ये आपके पास कितने हुए, 7 हुए। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, सबके टैग लग गए उनके देश में। ये जो भी जितने भी निष्क्रिय थे ना, ये सबके टैग लग गए। ये एंड में क्या होता है कि सब लेग यानी पैरों के मतलब जैसे छूते हैं, किसके, लेजेंड व्यक्ति के, ये यानी प्रसिद्ध व्यक्ति के। ये एक्सोनरेट, ये कैसे करोगे, मैंने कहा पूरा नहीं, 1 नंबर की रेट मिल गई उसको। कब, जब कोर्ट ने उसे निर्दोष ठहराया। ये बार बार हमें पता है, ये हमें सबको पता है, बार बार उसका मन करता है वहां जाने का। ये किसका, बैवड़े का। कहां, जहां शराब बनती है ना, ये उस भट्टी के पास में। ये ड्यूरासेल, उसने क्षण भर में हमें ये कहा कि भाई ड्यूरासेल की भी अवधि तो होती है। ये वो कह रही, ओ, हमें वो कह रही है कि जब से मैं जुड़ी हूं सीआई साहब से, वो बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये और इंजीनियर का कंधा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का। ये उसके बाद देखेगा स्ट्रिंजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कठोर, सख्त। कैसे याद करेंगे, देखो जी, कई बार कहते नहीं कि स्त्री नहीं, जेंट्स बड़े कठोर होते हैं। ये अच्छा, बोले हाँ, स्त्री नहीं, ये लो जी स्त्री ना, यही गड़बड़ होती है मेन बीच वाली। है नहीं, कौन होते हैं, जेंट्स होते हैं। ये कौन होते हैं, जेंट्स। क्या होते हैं, सख्त होते हैं। कैसे याद हुआ, देखिएगा। मैंने कहा स्त्री, वो कह रहा है कि स्त्री नहीं, जेंट्स बड़े कठोर या सख्त होते हैं। यह बन गया स्ट्रिंजेंट। ये आपके पास वर्ड है प्रोपोर्शन, ये समानुपात, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन आपने सुना होगा। ये तो मैंने कहा अनुपात समानुपात। ये प्रोफेशनल जो आदमी है ना, वो हमेशा यही कहता है कि जब भी किसी का पोर्शन करना हो ना, ये तो बढ़िया अनुपात समानुपात में किया करो, जिससे कोई दिक्कत पैदा नहीं हो। मैंने कहा प्रोफेशनल जो आदमी है वो हमेशा यही कहता है कि जब भी किसी का पोर्शन करो नहीं है, जैसे इसका एक भाई का ये पोर्शन, इसका ये, तो इनको बिल्कुल अनुपात समानुपात में किया करो, तभी ये मामला बैठता है। ये फंडामेंटल यानी मूलभूत। ये मैंने कहा मूलभूत। ये देखो जी, मेंटल आदमी होता है ना, वो दिन में भी क्या करता है, मजे करता है। ये एक तरह से मूलभूत उसका बन जाता है मामला। ये कैसे, फन यानी कि फन, डे, फंडा मैंने कहा डे यानी कि ये आ गया, और कौन, मेंटल। ये तो फन, डे और मेंटल। मेंटल आदमी क्या करता है, फन, मजा करता है दिन में भी एक तरह से। ये उसका एक मूलभूत आवश्यक, मतलब यूं कह सकते हैं कि जरूरतें हो जाती है एक तरह से। फन, डे यानी डा, और मेंटल। ये क्वारल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होगी। ये विवाद या झगड़ा। ये वो कह रहा है, देखो क्वारल में पता है दिक्कत कहां आती है, क्वारल में दिक्कत यहां नहीं आती है, क्योंकि क्यों आता है तो यू सबको याद आता है। ये वो कह रहा है यार AR रहमान से, ध्यान रखना हुआ नहीं है, मैं केवल एक इमेजिनेशन कर रहा हूं और मेरा टारगेट नहीं है किसी को हर्ट करने का। AR रहमान से इसकी लड़ाई हो गई जी। देखना एक बार, ये क्वारल यानी झगड़ा। ये कह रहा है कि ए यानी कि आ गया AR रहमान से इसकी क्या हुई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया इसका। ये देखना, ये कैसे याद आएगा, क्वारल। ये मैंने कहा क्यों भाई, है AR रहमान से इसकी लड़ाई हो गई यानी कि कोरल हो गया। ये इसी को बोलते हैं झगड़ा या विवाद। ये पॉइंट ये है गैलरी, क्या है, गैलरी। जब मैं वहां गैलरी देखने गया ना, ये तो जितनी भी सारी चीजें थी नहीं, वो सबकी इंजीनियरों की बनाई हुई थी। देखो जी, ऑल का मतलब सभी, जितनी भी चीजें थी गैलरी में वो किसकी थी, सारे की सारी इंजीनियरों की ही बनाई हुई थी। यानी कि गैलरी में क्या आएगा, ALL और ER। ये ट्यूमुल्टस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद करना बड़ा दिक्कत आती है। हमने लिंक बनाया था इसका, हाँ देखो जी, तुम का मतलब होता है तुम। देखो इसके 2 प्रकार से हो सकते हैं। ये पता है पहले दिक्कत कहां है। पहले दिक्कत ये है कि पहले तो आप इसको ट्यूमुल्ट को याद कर लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये
टर्म उल्टी है। देखो जी, तुमने ही उलट दिया उसको। ये अगर ये याद होगा ना तो ऊपर वाला वैसे याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे? तुम का मतलब क्या होता है? तुम। उलट का मतलब क्या होता है? उलट। तुम, जो तुम हो ना, ये तुमने तो उल्टा था, ये तभी तो वहां अशांति हो रही है। बोले अच्छा, हाँ तुमने तो उल्टा था उसको और हमें कह रहे हो कि ये शांति हमारी वजह से हुई है। बेवकूफ बना रहे हो ये। देखो, ये तुमने ही तो उल्टा था उसको, ये तुम उल्टा था किसको? उसको। और हमें कह रहे हो, ओ यानी और हमें कह रहे हो, अस यानी हमें, कि जी ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ। बेवकूफ बनाते हो तुम। ये तुमने खुद ने ही उसको उल्टा था कि देख नहीं है तुम, हाँ तुम ही थे, ये उलटने वाले तुम ही थे उसको, ऊ यानी उसको। और हमें कह रहे हो कि जी अशांति फैली हुई है। तो ट्यूमुल्टस यानी TUMULT, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। और हमें कह रहे हो कि जी अशांति, तो ट्यूमुल्टस यानी कि अशांति है। इम्पेंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट काम है ना, ये वो हमेशा एंड के अंदर ही रहते हैं। ये इसको आप एंडिंग में ही है। वो कह रहा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट काम होगा ना, उसको एंडिंग में करेंगे, जब हमें लगेगा जी हाँ अब बिल्कुल मतलब नजदीक जब आ जाएगा एक तरह से। ये तो इंपॉर्टेंट काम को एंडिंग में, तो इम्पेंडिंग बन जाए। या आई एम प्लस पेंडिंग से ऐसे भी लिंक कर सकते हैं इसको। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास जो वर्ड है यहां ये है। कैसे करोगे? स्त्री नहीं, जेंट्स बड़े कठोर या सख्त होते हैं। ये प्रोफेशनल आदमी यही कहता है कि बेटा प्रोपोर्शन करो ना। अगर भाइयों में पोर्शन करो तो बिल्कुल समान अनुपात समानुपात में। ये फन करता रहता है कब? डे के अंदर। कौन? मेंटल आदमी, फंडामेंटल। क्यों भाई? AR रहमान से इसकी लड़ाई कब हो गई जी? ये इसका अर्थ यही निकलता, विवाद या लड़ाई। वहां गैलरी में क्या हुआ? जितने भी मामला बैठा हुआ था ना, जो लगी हुई तस्वीरें, वो सब की सब किसकी? इंजीनियरों की थी जी एक तरह से। ये मैंने कहा ऑल प्लस ER। ये तुमने तो उल्टा है उसको, तुम उलट, तुमने तो उल्टा है किसको? उसको। और हमें कह रहे हो कि मैंने नहीं किया। देखो इसको खतरनाक तरीके से ऐसे याद करना। अब ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। दोनों से मिलकर तो एक शब्द बनेगा और एक ऊपर वाला अलग वर्ड है ये, जो कि इससे निकला हुआ है। ये कैसे करेंगे? तुमने तो उल्टा है उसको, ये तुम उलट दिए किसको? उसको। और हमें कह रहे हो कि जी नहीं हमने नहीं उल्टा, तभी तो यह अशांत वाला मामला हुआ है। तो ट्यूमल्टस की यहां ये होगी। मैंने कहा इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट काम कब? हमेशा एंडिंग में करना चाहिए, निकट जब आओ मामला। ये या IM प्लस पेंडिंग से भी आप याद कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट है एम्बार्गो, जिसका अर्थ निकलता प्रतिबंध। उसने कहा भाई देखो यार, इसने ये कहा इवनिंग के अंदर, ये जो एम यानी मीनू, ये जो मीनू नहीं, हाँ इसके ऊपर बार पे जाने में है ना, ये प्रतिबंध लगा दो आप। ये बार में जाने पर प्रतिबंध लगा दो। ये उसने ये कहा घर वालों से, ये क्या, या ऐसा कर दो, देखो इनू मीनू कर दो। ये इनू मीनू के ऊपर बार में जाने पर घर वालों ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इनू या आगे ई, मीनू या आगे मीनू, बार या आ गया बार, गो यानी कि जाना, जाने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बन गया एम्बार्गो यानी कि प्रतिबंध। उसके बाद देखिएगा इंटेरोगेट, जिसका अर्थ निकलता पूछताछ। जैसे ही गेट के ऊपर क्या हुआ? देख नहीं, इंटर हुआ और रोने लग गया भाई साहब। क्यों? इंटरोगेट करने लगे पुलिस वाले। ये देखो जैसे ही वो इंटर हुआ रोने लग गया। कहां? गेट पर। क्यों? पुलिस वाले इंटरोगेट करने लग गए। ये गलती आती यहां डबल R वाली है। अब कैसे करोगे? जैसे ही वो इंटर हुआ वो रोने लग गया। कब? गेट के ऊपर खड़ा। ये क्यों? क्योंकि पुलिस वाले पूछताछ करने लग गए कि क्या मामला है जी। ये सुपरसीलियस। ये पूरे सारे वर्ड को साइड में कर देना। इस क्लास के नंबर 1 ये ऐसा वर्ड है। एक तो ये वो ट्यूमल्टस वाला, ये बहुत टफ वर्ड है जिनको डायरेक्टली याद करना है। वो कह रहा है हमें क्या कहता है पता है? ये क्या? ओ भाई सुन, हमें ये कहता है ओ भाई सुन, हम जो है ना हम सुपर चिल्ली खाते हैं, सुपर चिल्ली। बोले अच्छा इतना घमंडी? बोले हाँ यार। ओ भाई सुन देख, हमें कहता है वो, ओ भाई सुन, हमें कहता है वो ये कि हम तो सुपर चिल्ली खाते हैं। ये क्या कहते हैं? सुपर चिल्ली खाते हैं। ये छोटे मोटे नहीं खाते। ये देखो कैसे याद आएगा। ये ओ हमें ये कह रहा है बेटा, ये क्या कह रहा है? ये कि जी हम तो सुपर क्या करते हैं? सुपर चिल्ली खाते हैं। ये तुम क्या खाते हो जी? इतना घमंडी बोले कि जी हाँ ये सुपर चिल्ली। ओ हमें ये कह रहा है मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है? 3 है। इनू के मीनू के बार में जाने पर क्या लगा दो? प्रतिबंध लगा दो। इसका अर्थ ये निकलता प्रतिबंध। इंटर होते ही रोने लग गया। कहां? गेट पर। ये क्योंकि इंटरोगेट हुआ, पूछताछ हुई एक तरह से। ये मैंने कहा सुपर और सिल्ली। देखो ओ हमें कह रहा है ओ भाई हम सुपर चिल्ली खाते हैं, सुपर चिल्ली, ठीक है ना? हम इतने घमंडी है। ये इसका अर्थ ये निकलता है घमंडी। आपके पास क्लास नंबर कितनी है? 14th नंबर। मिलूंगा मैं आपसे कल इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।